Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us start with problem number 7. अब इस प्रॉब्लम में अलग क्या है? देखो प्रॉब्लम में ना स्पेशली है अलग ये है ना कि ये जो x है वो अलग है. अगर ये x नहीं होता ना तो ये प्रॉब्लम आपको पहले जैसा दिखता और कुछ एडजस्टमेंट करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे. बट बिकॉज ऑफ दिस x थोड़ा सा प्रॉब्लम डिफिकल्ट हो गया. डिफिकल्ट इसलिए बोल रहा हूँ ना कि आपको इसमें कुछ प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेगी जो हमने 12th में पढ़ी है. बाकी प्रॉपर्टीज अप्लाई करने का प्रॉब्लम में कुछ नहीं, प्रॉब्लम बड़ा सिंपल है. तो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? देखो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx. तो ये पहली प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी पड़ेगी. ठीक है, और हम ये कर क्यों रहे हैं? बेसिकली इस x को कुछ करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग ये सब कोशिश कर रहे हैं. x नहीं होता तो प्रॉब्लम सॉर्टेड था. ठीक है, मतलब बेसिकली इसमें हम करते क्या है, जो x है ना इसको हम लोग ना अपर लिमिट माइनस x से रिप्लेस करते हैं. ठीक है, मतलब यहां पे x किससे रिप्लेस होगा? अपर लिमिट माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स. मतलब बेसिकली यहां पे आपका जो x है हम उसको रिप्लेस करेंगे पाई माइनस एक्स है. तो अगर आप ये करते हो ना तो देखो क्या होता है, थोड़ा सा याद रख के जाना पड़ेगा आपको इस प्रॉब्लम में. 0 टू पाई x विल बी रिप्लेस बाय पाई माइनस एक्स. ये आपके पास साइन है, x विल बी रिप्लेस बाय पाई माइनस एक्स. एंड ये रेस टू 5 है साइन का, है ना? देखो ना रेस टू 5 है. ठीक है, और यहाँ पे क्या कॉस, कॉस इज व्हाट, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स. और यहाँ पे कॉस का रेस टू कितना है? कॉस का रेस टू है 4 एंड dx. ठीक है, अब आपको अगेन एक और प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए और वो है साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या रहता है? साइन थीटा. एंड कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या रहता है? माइनस कॉस थीटा. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे अप्लाई करना है. अगर ये चीज आप अप्लाई करते हो ऊपर तो देखो क्या होता है, 0 टू पाई ये आपका पाई माइनस एक्स है. ठीक है, तो ये बेसिकली आपका साइन रेस टू पाई एक्स ही रहेगा. क्यों? क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स होता है. अब साइन एक्स का फाई मतलब साइन रेस टू फाई एक्स. इधर क्या सीन होगा? कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस है, देखो माइनस कॉस एक्स होता है लेकिन रेस टू 4 है. सो माइनस कॉस एक्स का रेस टू 4 करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना, तो मतलब बेसिकली कॉस रेस टू 4 आएगा. बोलो आर यू क्लियर विद दिस? ठीक है, अभी भी एक्स वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, पाई माइनस एक्स आ गया. एक काम करते हैं, यहाँ पे ना ब्रैकेट को ओपन करते हैं. ठीक है, तो पाई इंटू दिस माइनस एक्स इंटू दिस, तो ये हो जाएगा आपका 0 टू पाई. एक काम कर लेते हैं पाई, चलो ठीक है लिख लेते हैं, पाई इंटू ये वाला टर्म वो आपका है साइन रेस टू 5x इंटू कॉस रेस टू 4x dx. ये आपका एक हो गया माइनस. अब पाई इंटू ये किया माइनस एक्स इंटू ये करोगे ना, माइनस अगेन इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स साइन रेस टू 5x कॉस रेस टू 4x dx. अब आप सोच रहे होगे कि भाई ये x हटाने के चक्कर में फिर x आ गया, लेकिन इसको आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे ना तो ये देखो आपका जो i था, गिवन जो प्रॉब्लम है, लेट्स से दिस इज योर i. ठीक है, तो आपका जो i है ना, ये देखो ये वही चीज है i. तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हो मालूम है? ये i इधर है इज इक्वल टू 0 टू पाई. इनफैक्ट पाई चाहे तो आप बाहर भी ले सकते हो, ये वाला साइन रेस टू 5x कॉस रेस टू 4x dx. ये माइनस i है बेसिकली, देखो ना यही क्वेश्चन है आपका. तो इस i को अगर आप इधर लेते हो तो 2i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई साइन रेस टू 5x कॉस रेस टू 4x dx. तो जो x हटाने की कोशिश आप कर रहे थे वो हट गया आपका x. और ये वाले प्रॉब्लम में आपको याद रखना है ये i बनेगा ही बनेगा, फिक्स है. इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो ये होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब जिन्होंने प्रॉब्लम नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व किया है उनको पता है कि यहाँ पे अपन क्या करते हैं. 0 टू पाई को, ठीक है मुझे बताओ, देखते हैं कितने लोग को याद है, कितने लोग को ये चीज याद है. 0 से पाई को बीच में पाई बाई 2 आता है. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो लिख सकते कि नहीं? नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 तभी होता है ना जब फंक्शन आपका इवन होता है. ठीक है, ये आप नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते? सिंस फंक्शन इज नॉट इवन. अरे फंक्शन इवन है ही नहीं, इसलिए आपने कोई चीज नहीं लिखना चाहिए. क्यों नहीं इवन है? क्योंकि देखो कॉस तो इवन है, साइन ऑड है, बट ऑड का रेस टू 5 करोगे तो ऑड आएगा. एंड इवन इंटू ऑड, ना फंक्शन इवन है ना ऑड है. इसके आप 2 टाइम्स नहीं लिख सकते. अगर यहाँ पे 4 होता तब तो सॉर्टेड था, आप 2 टाइम्स लिख देते इसको 0 से पाई बाई 2. समझे? तो करना क्या पड़ेगा? अब ये आप नहीं कर सकते तो कुछ तो करना पड़ेगा ना लाइफ में. तो क्या करोगे? तो इसके लिए आपको एक और प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए. वो प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a
एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी अब आपको यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप डायरेक्टली 2 टाइम्स इसको नहीं कर सकते बिकॉज ये फंक्शन ना कि इवन है ना कि ऑड है। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी अगर आप अप्लाई कर दो तो देखो क्या होगा, 2i इज इक्वल टू पाई। अब यहां पे आपको ये दो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये पाई ऑब्वियस सी बात है दोनों इंटीग्रेशन के साथ रहेगा। 0 टू, ये देखो 0 से 2 है तो 0 से a करना है, मतलब लिमिट को आधा करना है, तो 0 से पाई का क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2। ये एक अच्छी बात है। फर्स्ट केस में जो एफ ऑफ एक्स है एज इट इज आता है, मतलब एज इट इज आएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्लस ये पाई दोनों के साथ आएगा, है ना, ये जो पाई है ये फुल इंटीग्रेशन के साथ है ना, ये पाई तो दूसरे के साथ भी आएगा। अगेन 0 से पाई बाई 2 आएगा। ठीक है, अब ये केस में आप क्या करोगे, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a क्या अपर लिमिट है, अब यहाँ पे पाई है, मतलब बेसिकली एक्स किससे रिप्लेस होगा, पाई माइनस एक्स से। तो हो जाएगा साइन रेस टू 5 पाई माइनस एक्स एंड ये हो जाएगा कॉस रेस टू 4 पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको अगर फर्दर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो अब देखो क्या मिलेगा आपको, ये देखो ये आपका 2i हो गया इज इक्वल टू पाई। इसको फिलहाल रहने दो, 0 से पाई बाई 2 रहने दो आप इसको। इनफैक्ट अगर आप समझ गए ना तो देखो मैं क्या बोलता हूं, अगर आप समझ गए तो ना ये एक्चुअली ना सेम है, डबल है ये। देखिए कैसा है, देखो पाई और ये, अब ये देखो साइन रेस टू 5, अब मैंने आपको बताया ना साइन ऑफ पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स, मतलब साइन रेस टू 5x। एंड ये क्या होगा, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, बट रेस टू 4 है, मतलब क्या होगा कॉस रेस टू 4x। तो साइन रेस टू 5x कॉस रेस टू 4x है, देखो सेम है ना। एंड पाई बाहर है, मतलब इन शॉर्ट ये डबल है। तो ऐसा लिखने से अच्छा एक काम कर लेते हैं ना, ऐसा लिखने से अच्छा अगर आप समझ गए हो बात को तो इसको 2 टाइम्स लिख लेते हैं। 2 टाइम्स क्या, ए, ये दोनों सेम है ना, 2 टाइम्स पाई एंड 0 टू पाई बाई 2, अंदर क्या आएगा आपके पास साइन रेस टू 5x कॉस रेस टू 4x डी। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, अब यहां पे भी सेम चीज अगर मैं लिख लेता 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 करके, तो वही बात हो रही है। आ वही रहा है लेकिन तरीका अलग है। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप देख लो, अब डायरेक्ट यहाँ पे लिख भी दिए होते, किसी ने गलती से लिख भी दिया होता फंक्शन को इवन मार के, तो भी आंसर सेम ही आता। ठीक है, बट तरीका एक्चुअली आपका ये है। ठीक है, तो अभी अगर इसको आप करते हैं तो देखो ये 2 तो गया, सो आई क्या हो जाएगा पाई। अब ये बीटा के फॉर्मेट में आ गया है, 1/2 बीटा ऑफ p प्लस 1, मतलब 5 प्लस 1 बाई 2 कॉमा 4 प्लस 1 बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 गामा ऑफ 1, बेसिकली कितना ही है ये 6/2 है, मतलब बीटा ऑफ व्हाट, बीटा ऑफ 6/2 इज 3 कॉमा बीटा ऑफ 5/2। तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे ना तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 8 पाई अपॉन 315 इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, गामा ऑफ फर्स्ट टर्म गामा ऑफ सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m प्लस n, दोनों का एडिशन करके थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे ना आपको आंसर मिल जाएगा। तो एक स्पेशल प्रॉब्लम है, आप याद रख के जा सकते हो। इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, कुछ फॉर्मुलेज आपको याद रखने पड़ेंगे एंड उसके बाद ये प्रॉब्लम आप मैनेज कर सकते हो। आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू। थैंक यू।